आपका इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंग, जैंगलिन और ये बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो ये जैंगलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग है। जैंगलिन कल के रात के बारे में सोच रही होती है और वो दोनों ही कहते हैं कि नहीं। तो ये कहता है कि ये सुनकर मुझे राहत मिली, मैं कोई तीसरा पहिया नहीं बनना चाहता। उसके बाद ताओ को दिखाया जाता है जो कि लुई मेंशन में पहुंच जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैंगलिन और जिंग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो वहाँ का जो परोसने वाला होता है वो कहता है कि एक खूबसूरत आदमी और एक खूबसूरत महिला, लगता है आप लोग नए जोड़े हैं। तो ये वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैं भी यहीं पर हूँ। तो वो सर्वेंट कहता है कि आपका सर्वेंट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझे सर्वेंट कह रहे हो। उसके बाद वो रेस्टोरेंट का सर्वेंट कहता है कि लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैंगलिंग और जिंग उसे देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि लगता है मुझे भी जाना चाहिए। उसके बाद जैंगलिंग कहती है कि जो तुमने कहा था वो मैंने पूरा कर दिया और उसके ऊपर तलवार रख देती है। तो जिंग कहता है कि अब तुम मुझे मारने जा रही हो। उसके बाद जैंगलिंग तलवार हटाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पहले से ही कुछ पूछना चाहती थी। तुम ये पहले से जानते थे कि ड्वागर मुझे बुलाएंगी और मुझे तुम्हें पहले से बाहर ले जाने के लिए कहेंगी। तो जिंग कहता है कि हाँ, ये मुझे पता है। तो जैंगलिन कहती है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। तो जिंग कहता है कि हाँ। तो जैंगलिन कहती है कि तुम बहुत धूर्त आदमी हो। और फिर कहती है कि एक और लास्ट क्वेश्चन, जब हम लोग मेंशन में थे तो एक ही बेड शेयर किया था, क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया। तो जिंग उस रात के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि नहीं, बस मैं चुपचाप सो गया था। तो जैंगलिन कहती है कि क्या, मेरा मतलब है कि तुम मूर्ख शासक नहीं हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सी फैंग सोसाइटी नहीं ले जा सकती। मैंने तुम्हें मारने का टारगेट लिया था, लेकिन ये मेरे नंबर 1 हथियारा बनने का मौका बर्बाद कर दिया। उसके बाद जैंगलिन जिन को गुड बाय करके चली जाती है। उसके बाद ताओ को दिखाया जाता है जो कि महल के लोगों में शामिल हो जाता है ताकि वो जैंगलिन को खोज ले। उसके बाद टैंग गांव और उसके नौकर के बात करते हुए सुनता है जो हथियारों के बारे में बात कर रहे होते हैं। गांव कहता है कि वो भी जिंग का साथ दे रही है तो उसे भी मार दो। ये टैन सुन रहा होता है। उसके बाद टैन उस महल से भागने में कामयाब हो जाता है और वो रास्ते में जैंगलिन से टकरा जाता है। तो वो कहता है कि पिताजी हमारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि लोगों को उन पर शक ना हो। उसके बाद टैंग जैंगलिन से कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। उसके बाद धीरे से उसके कान में कहता है कि जिंग कहाँ है। तो जैंगलिन उसे कहती है कि तुम इतना सेमलेस कैसे बन गए। तो जैंगलिन कहती है कि बस हमारे बीच में एक समझौता हुआ था। तो टैन कहता है कि महल से कुछ लोगों ने हथियारे भेजे हैं जो कि आप दोनों को मारना चाहते हैं। अगर वो मर गया तो आपका जो प्रोटेक्शन करने का असाइनमेंट मिला है वो फेल हो जाएगा। फिर जैंगलिन कहती है कि आगे का काम मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। उसके बाद वो जाने लगती है, फिर वो रुकती है और कहती है कि क्या तुमने क्या कहा, उसे बचाने का काम। तो टैन कहता है कि क्या आप उसे मार तो नहीं दिया। तो जैंगलिन कहती है कि भगवान का शुक्रिया, मैंने उसे तो मारा नहीं। उसके बाद जैंगलिन जिंग के पास वापस चली जाती है। उसके बाद वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ का सर्वेंट जो कि खुद को मार लेता है और पूछती है कि क्या तुम लोग ठीक हो। तो जिंग कहता है कि हम लोग ठीक हैं। तो कहती है कि टैन सही था, यहाँ पर बहुत खतरा है। फिर वो पूछते हैं कि ये टैन कौन है। फिर वो दिखाती है, फिर कहती है कि तुमने अपनी मूछें कब लगा दी, और कहती है कि ये मेरे सीनियर टैन है। उसके बाद कहती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद टैन उन लोगों को एक जंगल के रास्ते से ले जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे धुएं होते हैं। उसके बाद टैन अपने पैंट से कुछ कपड़े निकालता है और वो दोनों को दे देता है। तो जिंग तो अपने मुंह पर लगा लेता है, लेकिन उसका भाई अपने मुंह पर नहीं लगाता है। तो टैन जबरदस्ती उसके मुंह पे लगा देता है और कहता है कि चलो। और दिखाया जाता है कि हत्यारे उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो जंगल में उन्हें खोज नहीं पाते।
तो जैंगलिन कहती है कि वो लोग हमारी इस जगह को नहीं खोज पाएंगे, ये एल्डर्स ने ऐसा जाल बिछाया है और इस धुएं से वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। और कहती है कि बस तुम दोनों ही बाहर ही हो जो कि यहाँ पर घुस पाए हो और सरवाइव कर पाए हो। उसके बाद वो लोग सी फैंग सोसाइटी में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ के जितने भी शिष्य होते हैं वो जैंगलिन से कहते हैं कि सीनियर आपने अपने असाइनमेंट को कर दिखाया। तो जैंगलिन थोड़ा सा खांसती है और फिर कहती है कि मैं फ्यूचर की नंबर 1 हत्यारा हूँ। तभी वहाँ पर उसके मास्टर पहुँच जाते हैं और वो झुक जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।